नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं अर्चना संभोग से समाधि की ओर पुस्तक के ऑडियो 17 में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। ओशो जी से प्रश्न पूछा गया है कि धर्मशास्त्रों में स्त्रियों और पुरुषों को अलग रहने में और स्पर्श आदि से बचने में ये क्या है। ओशो जी इसका उत्तर देते हैं कि धर्म के दो रूप हैं, जैसे कि सभी चीज़ों के होते हैं, एक स्वस्थ रूप और एक अस्वस्थ रूप। स्वस्थ धर्म तो जीवन को स्वीकार करता है और अस्वस्थ धर्म जीवन को अस्वीकार करता है। तो जिन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष दूर रहे, स्पर्श भी न करे, तो मैं उन्हें रुग्ण मानता हूँ, बीमार मानता हूँ। ओशो जी कहते हैं कि स्वस्थ तो मैं उस बात को मानता हूँ जो जीवन जीने में, जीवन की जो सहजता है, जो जीवन का निसर्ग भाव है, उसका जहाँ अंगीकार हो। क्योंकि ओशो जी कहते हैं कि मेरी मान्यता ऐसी है कि जगत और परमात्मा दो नहीं है। परमात्मा जगत की ही गहनतम अनुभूति है और मोक्ष कोई संसार के विपरीत नहीं है, बल्कि संसार के अनुभव में ही जग जाने का नाम है। तो पूरे जीवन को मैं स्वीकार करता हूँ उसके समस्त रूपों में। ओशो जी आगे बताते हैं कि स्त्री पुरुष इस जीवन के दो अनिवार्य अंग हैं और एक अर्थ में पुरुष भी अधूरा है और एक अर्थ में स्त्री भी अधूरी है। उनकी निकटता जितनी गहन हो सके उतने ही एक का अनुभव शुरू हो जाता है। तो ओशो जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष के प्रेम में परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध होती है और जिस व्यक्ति को स्त्री पुरुष के प्रेम में परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध नहीं होती, उसे कोई भी झलक उपलब्ध होनी मुश्किल है। स्त्री पुरुष के बीच जो आकर्षण है वह अगर हम ठीक से समझें तो जीवन का ही आकर्षण है, और गहरे समझें तो स्त्री पुरुष के बीच का जो आकर्षण है वह परमात्मा की ही लीला का हिस्सा है, उसका ही आकर्षण है। तो मेरी दृष्टि में उनके बीच के आकर्षण में कोई भी पाप नहीं है। आगे ओशो जी बताते हैं कि लेकिन क्या कारण से स्त्री पुरुष को कुछ धर्मों ने, कुछ धर्मशास्त्रों ने, कुछ धर्म गुरुओं ने एक शत्रुता का भाव पैदा करने की तलाश की। गहरे में एक ही कारण है। मनुष्य के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट प्रेम में पड़ती है। जब एक पुरुष एक स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है या एक स्त्री एक पुरुष के प्रेम में पड़ती है तो उन्हें अपना अहंकार तो छोड़ना ही पड़ता है। प्रेम की पहली चोट अहंकार पर होती है। तो जो अति अहंकारी है वो प्रेम से बचेंगे। बहुत अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वह दांव पर लगाना पड़ेगा प्रेम में। प्रेम का मतलब ही यह है कि मैं अपने से ज़्यादा मूल्यवान किसी दूसरे को मान रहा हूँ। उसका मतलब ही यह है कि मेरा सुख गौण है अब,
किसी दूसरे का सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़रूरत पड़े तो मैं अपने को पूरा मिटाने को राजी हूँ ताकि दूसरा बच सके। और फिर प्रेम की जो प्रक्रिया है उसका मतलब ही एक दूसरे में लीन हो जाना है। जिसका प्रेम का द्वार बंद है उसके जीवन का द्वार भी बंद हो गया, और जिसे प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा उसके जीवन में दुख ही दुख रह गया। अब इस दुख से उबरने के लिए कोई रास्ता खोजेगा। वह प्रेम में खो नहीं सकता तो अब वह कहीं और खोने का रास्ता खोजेगा। तो वह परमात्मा की कल्पना करेगा, मोक्ष की कल्पना करेगा, लेकिन उसका परमात्मा और मोक्ष अनिवार्य रूप से संसार के विरोध में होगा, क्योंकि वह संसार के विरोध में है। संसार से मतलब वह प्रेम के विरोध में है, शरीर के विरोध में है। तो उसका जो परमात्मा है उसकी कल्पना का वह विपरीत होगा संसार के, एक अर्थ में संसार का दुश्मन होगा। आगे ओशो जी बताते हैं कि जिस चीज़ में भी अपराध भाव पैदा हो जाए उसमें सुख नहीं मिल सकता। सुख के लिए पहली बात जरूरी है कि मन में अहोभाव हो, अपराध भाव ना हो। तो पुरुष का मन है कि स्त्री को प्रेम करे, स्त्री का मन है कि पुरुष को प्रेम करे। यह स्वाभाविक आकर्षण है, नैसर्गिक है, कुछ इसमें बुरा नहीं है। लेकिन अब वह जो अपराध पैदा कर लेंगे त्यागी, वह जहर बन जाएगा। तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होंगे और साथ ही विकर्षित भी होंगे। एक दोहरी धारा, द्वंद्व और विपरीत स्थिति बन जाएगी। एक भीतरी विपरीत स्थिति खड़ी हो जाएगी। यह सारी मनुष्य जाति में उन्होंने पैदा कर दिया। इसके उनको फायदे हैं, क्योंकि जब आपको प्रेम से कोई सुख नहीं मिलता तो उनकी बात बिल्कुल ठीक लगने लगती है कि ना तो इसमें कोई सुख है, और सुख नहीं मिलता इसलिए नहीं कि प्रेम में सुख नहीं है। सुख नहीं मिलता इसलिए कि उन्होंने पाप का भाव पैदा कर दिया। अगर कोई बच्चे को समझा दे कि श्वास लेने में पाप है तो श्वास लेने में दुख मिलने लगेगा। हम जो भी समझा दें उसमें दुख मिलने लगेगा। दुख जो है वह कोई भी गलत काम हम कर रहे हैं उससे मिलने लगेगा। वह काम गलत है या नहीं यह सवाल नहीं। जैसे जैन घर का बच्चा रात को खाना खाए तो लगता है कि पाप हो रहा है। ओशो जी ने अपना उदाहरण दिया है कि जब इन्होंने पहली दफ़ा रात में खाना खाया तो इनको उल्टी हो गई, एकदम से उल्टी हो गई, क्योंकि 14 साल तक इन्होंने रात का खाना नहीं खाया था। घर पर कोई कभी नहीं खाता था और रात का खाना पाप माना जाता था। तो जब पहली दफ़े ये विद्यार्थियों के साथ पिकनिक पर गए तो वहाँ पर कोई जैन नहीं था, सब हिंदू थे। उन्होंने दिन में भोजन बनाने की या खाने की कोई फिक्र नहीं की और उनके साथ इनको रात का खाना खाना पड़ा। अब इनके अंदर भी ये सवाल आया कि एक दिन अगर खा भी लिया तो नरक तो नहीं चली जाऊंगा, तो एक दिन खा लेने में क्या हर्ज है। और इन्होंने रात का खाना खा लिया, लेकिन नरक तो नहीं गए। इनकी रात बड़ी तकलीफ में पड़ गई, क्योंकि इनको खाने के बाद उल्टियाँ शुरू हो गई। 14 साल तक जिस बात को पाप समझा हो उसको एकदम से भीतर ले जाना बहुत मुश्किल है। उस दिन इन्हें उल्टी हुई तो इन्होंने सोचा
कि बात पाप की ही है, नहीं तो उल्टी कैसे हो जाती। तो ये सब विचार के ही दुष्चक्र हैं। अब आगे ओशो जी बताते हैं कि जिस चीज़ को हम पाप मान लेते हैं उसमें सुख नहीं मिलता, दुख मिलने लगता है। और जब दुख मिलने लगता है तो उसे और भी पाप मान लेने का गहरा भाव हो जाता है। जितना गहरा पाप मानते हैं उतना ज़्यादा दुख मिलने लगता है। तो इन सारे लोगों ने स्त्री पुरुष के बीच बहुत तरह की बाधाएं खड़ी की है, और चूंकि इनमें अधिक लोग पुरुष थे इसलिए स्वभावतः स्त्री को उन्होंने बुरी तरह निंदित किया। ओशो जी कहते हैं कि ये सब शास्त्र रचने वाले चूंकि अधिकतर पुरुष थे इसलिए स्त्री को उन्होंने बिल्कुल नरक का द्वार बना दिया। तो नरक के द्वार को छूने में खतरा तो है ही, फिर नरक के द्वार के पास होने में खतरा है। और जितना इन लोगों ने यह भाव पैदा किया कि स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री पुरुष के संबंध पाप हैं, अपराध हैं, ये भी सामान्य मनुष्य थे। इनके भीतर स्त्री के प्रति वही आकर्षण था जो किसी और के मन में है। और जब इन्होंने इतना विरोध किया तो यह आकर्षण और बढ़ गया। निषेध से आकर्षण बढ़ता है। जिस चीज़ का इनकार किया जाए उसमें एक तरह का रस पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये दिन रात इनकार करते रहे, इनका रस भी बढ़ गया। और जब इनका रस बढ़ गया तो अगर इस तरह के लोग ध्यान करने बैठे, प्रार्थना करने बैठे, तो स्त्री ही उनको दिखाई पड़ने वाली है। वे भगवान को देखना चाहते हैं लेकिन दिखाई स्त्री पड़ती है। तब स्वभावतः उनको और भी पक्का होता चला गया कि स्त्री ही नरक का द्वार है। कहाँ हम भगवान को जब भी पाना चाहते हैं तब स्त्री बीच में आ जाती है। ओशो जी कहते हैं इसमें स्त्रियों का कोई कसूर नहीं, इसमें मन की जो भाव दशा है उसको सुधारने की ज़रूरत है। आगे ओशो जी बताते हैं कि जब ऋषि मुनियों को ऐसा लगा कि स्त्री सब तरह से डिगाती है और उनके ध्यान की अवस्था नष्ट हो जाती है और वे बड़ी ऊंचाई पर चढ़ रहे थे और नीचे गिर जाते हैं, तो ओशो जी कहते हैं कि उनको कोई नहीं गिरा रहा, वो कहीं नहीं चढ़ रहे, सब उनका मन का खेल है। वो जिससे लड़ रहे थे, जिससे भाग रहे थे, उसी से खिंचकर नीचे गिर जाते हैं। तो फिर स्वभावतः उन्होंने कहा कि स्त्री को देखना भी नहीं, छूना भी नहीं। स्त्री बैठी हो किसी जगह तो उस जगह पर एकदम मत बैठ जाना, कुछ काल व्यतीत हो जाने देना ताकि उस स्त्री की ध्वनि तरंगे उस स्थान से अलग हो जाए। अब यह बिल्कुल रुग्ण बीमार लोगों की दशा है। इतने भयभीत लोग, और जो स्त्री से इतने भयभीत हों वे कुछ और नहीं पा सकेंगे, इसकी संभावना भी नहीं बनती। तो ओशो जी कहते हैं कि मेरा तो मानना ऐसा है कि जीवन में मुक्ति का एक ही उपाय है कि जीवन का जितना गहन अनुभव हो सके, और जिस चीज़ के हम जितने गहन अनुभव में उतर जाते हैं उतना ही उससे हमारा छुटकारा हो जाता है। तो ओशो जी कहते हैं कि मेरी जो दृष्टि है कि जिस चीज़ को हम जान लेते हैं, जानते ही हमारा उससे जो विक्षिप्त आकर्षण था वह शांत होने लगता है, और स्वभावतः काम का आकर्षण सर्वाधिक है और होगा भी, क्योंकि हम उत्पन्न काम से होते हैं और हमारे शरीर का एक एक कण जीवाणु काम कण है। माता पिता के जिस कामाणु से निर्माण होता है फिर उसी का विस्तार हमारा पूरा शरीर है। तो हमारा रोया रोया काम से निर्मित है, पूरी सृष्टि काम सृष्टि है। इसमें होने का मतलब ही है काम वासना के भीतर होना।
जैसे हम श्वास ले रहे हैं हवा में, उससे भी गहरा हमारा अस्तित्व काम वासना में है, क्योंकि श्वास लेना तो बहुत बाद में शुरू होता है। धन्यवाद दोस्तों।